हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आइए देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज 8 नंबर क्वेश्चन है, 9.1 का 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बुक में भी है और इस पे भी लिखा हुआ है, तो इसी से पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर, कितना मीटर यानी 1.6 मीटर, कितना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु यानी एक पेडेस्टल है। क्या है? एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल है जिसके शिखर पर, किस पर? शिखर पर एक मूर्ति लगी है। क्या? एक मूर्ति लगी है। इसके शिखर पर एक कितना, मूर्ति का साइज क्या है? देखिए, मूर्ति का साइज जो है वह है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर मूर्ति लगी है एक बिंदु से मूर्ति के शिखर को, मतलब जो मूर्ति ये है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है। क्या है? यानी एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 60 है। क्या है? वह 60 है। उस बिंदु से पेडेस्टल यानी उसी बिंदु से, यानी ये बिंदु से, कौन सी बिंदु से? ये बिंदु जो है ये वाला, इस बिंदु से, इसी बिंदु से, यानी जब ये 60 बना रहा है तो इसी बिंदु से पेडेस्टल यानी इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो वह है आपका 45। कितना है? तो ये कितना बना रहा है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री है। तब कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पेडेस्टल यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और हम बताए थे आपको, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी इसको ए ले लीजिए, ए, बी, इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, किसकी निकालना यही है, तो मान लेते हैं। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई यानी डी सी। क्या है? डी सी बराबर एच मीटर। क्या है? एच मीटर। क्या है? एच मीटर। क्या है? एच मीटर है। ठीक है, एच मीटर। अब देखिए पूरा मीनार यानी पेडेस्टल की ऊंचाई मूर्ति सहित, यानी कुल ऊंचाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुल ऊंचाई यानी पेडेस्टल और प्लस मूर्ति, यानी मूर्ति की ऊंचाई जो होगी अब क्या होगी? ए सी होगी। क्या होगी? ए सी। क्या होगी? यानी ये हो जाएगी ए सी, यानी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 6 + h। 1 कितना हो जाएगा? ए सी बराबर 1.6 + h मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका है? ये टोटल हो गया। हमने कहा था आपसे, हर बार जब मैं ये क्वेश्चन बनवाता हूँ आपसे, जब बनाता हूँ तो मैं यही बात बोलता हूँ कि आपको अगर टैन, कॉस, साइन, कॉसेक, सेक सबका फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे ये नहीं बनेगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है? पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। क्या ज्ञात करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई, ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या है, जब ये वाला ज्ञात करना है तो देखिए समकोण त्रिभुज, किसमें? समकोण त्रिभुज DBC में। DBC में, किसमें? DBC में। DBC में तो ये जो है यानी पेडेस्टल के शिखर के साथ जो एंगल बन रहा है यानी 45, यानी टैन लगाएंगे। टैन इसलिए लगाएंगे बाबू, टैन थीटा लिखते हैं पहले। टैन थीटा बराबर जो होगा DC बटा BC। DC बटा BC क्या हो गया? DC बटा BC, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है और थीटा मालूम है तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने टैन लगाया। टैन थीटा बराबर यानी टैन थीटा,
थीटा का मतलब हो गया 45, 40, 5 45 बराबर DC कितना है बाबू, DC है H, क्या है H, ठीक है। और BC कितना है, तो BC पता नहीं है, यानी BC क्या, BC पता नहीं है। आइए देखते हैं क्या है, यानी H क्या हो गया, BC यानी 1 हो गया। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और H बटा BC यानी BC बराबर H, BC बराबर H। समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 1, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए हम इसका निकाले हैं पेडेस्टल वाला, अब दोनों सही यानी समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ABC क्या होगा, ABC में, ABC में, किसमें, ABC में, यानी देखिए क्या हो जाएगा, tan 60 है ना, तो 60 बराबर यानी AC बटा BC क्या हो जाएगा, AC बटा BC हो जाएगा, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3, कितना होता है, √3 होता है, और AC कितना है, तो AC देखिए कितना है, AC हमने क्या माना था, ये है, क्या है, माना नहीं था, बल्कि ये पेडेस्टल की ऊंचाई और मूर्ति की ऊंचाई जो है वह क्या है, AC है, यानी 1.6 प्लस H बटा BC, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आइए फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, फिर हो जाएगा BC गुना √3 बराबर 1.6 प्लस H, 1.6 H हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए BC का मान हमने निकाला था H, यानी H क्या हो जाएगा, √3 बराबर 1.6 प्लस H, कितना हो गया, 1.6 प्लस H, तो H को इधर लेके आइए, यानी H √3 माइनस 1 बराबर 1.6, कितना हो गया, 1.6, यानी अगर हम आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो यानी H बराबर हो जाएगा, यानी H बराबर हो जाएगा मेरा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। हमने कहा था ऐसे तो आंसर लिख सकते हैं, बट हमने हर बार कहा है कि नीचे जो रूट होगा उसको नहीं रखेंगे, इसको परिमेकरण करा करके ऊपर लेके जाएंगे। तो परिमेकरण करने पर, किसका परिमेकरण करने पर यानी H बराबर 1.6 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 गुना √3 प्लस 1, देखिए A माइनस बी और A प्लस बी, यानी A माइनस बी और A प्लस बी, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, कितना होता है। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, यानी H बराबर क्या, H बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटा, ये जब होगा तो √3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए H बराबर, यानी H बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, यानी यह हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी H बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2, ठीक है, 2 हो गया आंसर। ये भी हो सकता है, और इसका और भी छोटा कर सकते हैं, यानी 0.8 मरतबा, यानी H बराबर कितना हो गया, H बराबर 0.8 √3 प्लस 1, कितना हो गया, यानी इतना हो गया, कितना, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 हो गया,
यह हमारा जो हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई मीटर में दिया है तो यह मीटर में होगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।